फिजिक्स का ये क्वेश्चन देखकर आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में ही कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो एक पार्टिकल है जिसको एक्स वाई प्लेन में आई कैप डायरेक्शन में v वेलोसिटी दी गई। अब इस पर f वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के वी वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस z कैप एक्ट कर रहा है। तो हमें इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है जब ये रेस्ट पर आ जाए। हम ये तो देख सकते हैं कि एक फोर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और एक फोर्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। लेकिन हम ऐसे एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी। हम सीधा वेक्टर फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्स वेक्टर तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको dp वेक्टर बाई dt करके लिख देंगे और दोनों तरफ dt से इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर आ जाएगा। इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले टर्म में हम k कैप को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। इंटेग्रल v वेक्टर dt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल मोमेंटम 0 होगा और इनिशियल मोमेंटम mvi कैप। अब हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं। RHS में s कैप और s कैप क्रॉस k कैप परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, इसीलिए हम ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी